आज का दिन हरियाणा की सियासत के लिए बेहद खास कहा जाएगा, क्योंकि आज 16 साल के बाद प्रोफेसर संपत सिंह ने अपनी पुरानी पार्टी इनेलो में वापसी की है। इनकी वापसी को प्रदेश की सियासत के लिए टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है, क्योंकि संपत सिंह का ये वापसी का नज़ारा साफ तौर पर बता रहा है कि हरियाणा की सियासत में अगले 4 साल में अब बहुत कुछ होगा, क्योंकि संपत सिंह के आने से इनेलो को बम्पर फायदा होने जा रहा है और इनेलो के कैडर को भी आज उनकी वापसी के बाद ज़बरदस्त बूस्ट मिला है। उनके अंदर पूरा जोश है और अभय सिंह चौटाला को भी अब एक ऐसा कर्णधार मिल गया है जो न सिर्फ उनकी समस्याओं को कम करेगा बल्कि उनका पूरा मार्गदर्शन भी करेगा। जो लोग ये सोचते हैं कि 2014 में हरियाणा की सियासत बदली थी, ये सच्चाई नहीं है, बल्कि असली सियासत बदली थी 2009 में, जब संपत सिंह ने इनेलो को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। अगर 2009 में संपत सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की होती, अगर वो इनेलो में रहते, तो 2009 का चुनाव परिणाम बदल जाता और उन हालात में जहां इनेलो को 31 की बजाय 40 सीटें मिलती, वहीं कांग्रेस 40 से घिसटकर 30 पर आ जाती और उन हालात में कांग्रेस के बजाय इनेलो की सरकार बन जाती। यानी उस समय संपत सिंह का इनेलो को छोड़कर जाना टर्निंग पॉइंट बना और इनेलो की आती हुई सरकार रहेगी। उस समय संपत सिंह हरियाणा की सियासत के बड़े दमदार चेहरे थे, वो पूरे पीक पर थे। उनका लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर जहां सीधा जनाधार था, वहीं पूरे हरियाणा में भी उनकी बड़ी साख थी, क्योंकि उनके ऊपर चौधरी देवीलाल का पूरा आशीर्वाद था और वो उनके सबसे काबिल शिष्यों में शामिल थे। 16 साल के बाद इनेलो में वापसी करने के बाद अब संपत सिंह अपने गुरु चौधरी देवीलाल की उम्मीदों पर निश्चित ही खरे उतरेंगे। वो सबसे ज़्यादा इस बात पर फोकस करेंगे कि वो इनेलो को जहां छोड़कर गए थे उससे आगे का सफर वो तय करें। यानी 2009 में जो इनेलो सत्ता की दहलीज पर खड़ी थी, अब 2029 के लिए अब संपत सिंह की अगुवाई में वो सत्ता की दावेदारी पेश करेगी। अभय सिंह चौटाला ने उनको संरक्षक बनाकर बिल्कुल सही फैसला किया है, क्योंकि जो उनका अनुभव का फायदा है वो चौधरी देवीलाल और चौटाला साहब की कमी को पूरा करने का काम करेगा। क्योंकि हरियाणा की सियासत में प्रोफेसर संपत सिंह ही इस समय एक ऐसी शख्सियत हैं, एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनको हरियाणा के हिसाब किताब का सबसे ज़्यादा ज्ञान है। वो हरियाणा की रग रग को पहचानते हैं, हरियाणा के लिए विकास कैसा चाहिए, हरियाणा के लिए 2029 के बाद का विजन कैसा होना चाहिए, ये सब उनके टिप्स के ऊपर है। यानी संपत सिंह की एंट्री साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि वो परफेक्ट टाइम पर इनेलो में वापस आए हैं और इनेलो को उनका आने का भरपूर फायदा होगा। इनेलो में वापसी के बाद अब संपत सिंह अब खुलकर बैटिंग करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने उनकी कदर नहीं की, कांग्रेस ने उनको हाशिए पर डालने का काम किया। कांग्रेस जहां उनकी बदौलत 2009 में सरकार बनाने में सफल रही, वहीं पर 2029 में अब वही फायदा इनेलो उठा सकती है, क्योंकि संपत सिंह की वापसी कोई छोटी घटना नहीं है, बल्कि हरियाणा की सियासत को एक बदलने वाला फैसला कहा जा सकता है। भूपिंदर हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा के चक्कर में एक ऐसी शख्सियत को इग्नोर कर गए जो उनके लिए सबसे बड़ा सिंबल बन सकता था, सबसे बड़ा उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता था। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा के लिए जहां अनिल मान ज़्यादा अहमियत रखते थे, वहीं पर इस मामले में भूपिंदर हुड्डा ने आंखें बंद कर ली। लेकिन अब इनेलो में उनकी एंट्री के बाद हरियाणा की सियासत में बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि संपत सिंह जहां पूरे हरियाणा में अलग रसूख रखते हैं, वहीं पर अब वो इनेलो की कमियों को दूर करने का काम करेंगे और इनेलो को सही ट्रैक पर चलाने का काम करेंगे। ये भी कह सकते हैं कि अब संपत सिंह जहां इनेलो को आगे बढ़ाएंगे, वहीं कांग्रेस की जड़ों में तेल डालने का काम करेंगे, क्योंकि संपत सिंह को बखूबी पता है कि भूपिंदर हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने क्या क्या गलतियां करने का काम किया था। उन्हें पता है कि कांग्रेस के अंदर माहौल कैसा है, उन्हें पता है कि कांग्रेस के अंदर कौन कौन से नेता आज की तारीख में हाशिए पर हैं, कौन कौन से नेता आज की तारीख में नाराज चल रहे हैं, कौन कौन से नेता घर पर बैठे हैं। यानी संपत सिंह हुड्डा फैमिली के चौतरफा पोल खोलने का काम करेंगे। उनके पास जहां हरियाणा के विकास के लिए विजन है, वहीं पर वो कांग्रेस के उन नेताओं को इनेलो के साथ जोड़ने का काम करेंगे जो आज की तारीख में वहां पर नाराजगी झेल रहे हैं या जो आज की तारीख में हाशिए पर डाल दिए गए हैं। संपत सिंह की इनेलो में वापसी के बाद अब प्रदेश की सियासत के कई समीकरण बदलेंगे, क्योंकि संपत सिंह ये बखूबी जानते हैं कि इनेलो की क्या खूबियां हैं, इनेलो की क्या कमियां हैं, आज की तारीख में बीजेपी क्या गलतियां कर रही है, आज की तारीख में कांग्रेस कहां पर अटकी हुई है।
संपत सिंह आज की तारीख में पूरे एक्टिव हैं। वो लगभग आधा दर्जन जिलों के अंदर अपने समर्थकों, अपने चाहने वालों, अपने शुभचिंतकों के सुख दुख में शामिल होते हैं और यही उनकी खासियत है कि वो घर पर नहीं बैठते हैं, बल्कि वो लगातार जहां प्रदेश सरकार की गतिविधियों पर नजर रखते हैं, वहीं जनता के बीच में जाकर उनके रिस्पॉन्स को भी महसूस करते हैं। यानी वो अभी भी ज़मीन के साथ पूरे जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि आज की तारीख में भी उनकी शख्सियत पूरे हरियाणा में एक अलग मायने रखती है। ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि संपत सिंह का अनुभव इनेलो के बंद दरवाजों को खोलने का काम करेगा। अभय संपत सिंह और रामपाल माजरा की तिगड़ी सुपरहिट होने के पूरे आसार हैं। प्रोफेसर संपत सिंह की इनेलो में वापसी के बाद अब हरियाणा की सियासत का नजारा बदलेगा। अब बीजेपी के सामने पहला विकल्प बनने की दौड़ में कांग्रेस के साथ इनेलो दो हाथ करेगी और ऐसे में संपत सिंह का अनुभव, संपत सिंह का साथ जहां अभय सिंह चौटाला के कंधों को मजबूत करेगा, वहीं इनेलो को भी मजबूत करेगा।